गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 से आपको लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए आज बेसिक बताएंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम चलते हैं लघुत्तम समावर्तक, जिसको छोटा नाम से देखते हैं, कभी कभी रहता है लिखा हुआ लोसो ज्ञात करें। लोसो का मतलब हुआ लघुत्तम और सो का मतलब हुआ समावर्तक। कहीं लिखा रहेगा एलसीएम। एलसीएम का मतलब ही होता है दोस्तों लोअर कॉमन फैक्टर। लोअर कॉमन फैक्टर। अब देखिए लघुत्तम समावर्तक कहते किसको है उसको समझिए। कहता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह न्यूनतम संख्या होती है जो उनके संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, वह लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। अब जैसे मैं मान के चलिए कि दे दिया है क्वेश्चन है 6 और 8 का लोसो ज्ञात करें। अब देखिए क्या करते हैं, 6 और 8 का इसको दो विधि से, जैसे हम मात्रा में भी बताए कि उसको दो विधि से, एक गुणनखंड और एक भाग विधि से। अब गुणनखंड में अगर करते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 3, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 होगा। 8 का खंड करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुना 4 गुना 8। अब देखिए ये दोनों का कॉमन है तो लिखा गया 2, जिसका नहीं कॉमन रहेगा उसका भी इसको इसमें गुना करना है। अब आ गया 3, अब इस सबको गुना कर दीजिए, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 तिया 24। कहने का मतलब है कि इसका लघुत्तम समावर्तक 24 आ गया। अब इसी तरह से मान के चलिए कि क्वेश्चन में दे दे 24, 48 और 72 का लोसो ज्ञात करें। लोसो ज्ञात करें। अब देखिए इसको, ये तो आपको गुणनखंड से बताए हैं, इसको हम भाग विधि से बताते हैं। 24 दिए, 48 दिए, 72 दिए। अब देखिए इसको 2 से दिए हैं तो इसका आधा 12 हो जाएगा, इसका 24, इसका 36। फिर 2 से दिए, आधा हो गया, इसका आधा 12, इसका आधा 18। फिर 2 से देंगे, इसका आधा 3, 6, इसका हो गया 9। लघुत्तम में जब भी लगाते हैं दोस्तों तो 2 अंक में 2 अंक जो रहेगा उसमें अगर कोई अंक से कट रहा है तभी लघुत्तम समावर्तक होगा। अब देखिए इसमें 2 से देंगे तो सिर्फ एक में इसमें लग रहा है, बाकी इसमें नहीं लग रहा है, इसलिए अब इसमें 2 से नहीं लगाएंगे। अब अगला अंक देखिए 3 से देते हैं तो देखिए 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब देखिए इसमें किसी में नहीं लगेगा, 2 अंक कोई है ही नहीं, इसलिए आप सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। अब देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 बार लिखाया, फिर 3, 3 लिख दिया, फिर 2, फिर 3। एक को लिखिएगा, किसी संख्या में अगर गुना कीजिएगा तो उतना ही आता है, इसलिए एक को लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब सबको क्या कर देंगे, गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 गुना 3 कीजिएगा 48, 48 गुना 3 कर दीजिए तो 8 तिया 24, 4 तिया 12 2 14। यानी कहने का मतलब 144 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 144। यानी इसका लघुत्तम समावर्तक आ गया 144। अब देखिए इसी में ये तो समझ गए। अब एक चीज और आता है इसमें, बट्टा वाला रहेगा, जैसे 7 बटा 10, 3 बटा कर दीजिए 3 बटा
9 5/24। अब कहेगा इसका कि लॉसो ज्ञात करें। क्या चीज ज्ञात करने के लिए? लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। अब देखिए जब बट्टा वाला रहेगा तो बट्टा वाला का होता क्या है फंडा। अब देखिए लघुत्तम समावर्तक यदि बट्टा वाला निकालिएगा तो लोसो बराबर होगा ऊपर का लोसो और नीचे का मोसो। ऊपर का लोसो और नीचे का मोसो। तो ऊपर वाला का हम लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। देखिए इसमें देखने के लिए कोई में 2 अंक नहीं हो रहा है, इसलिए इसको गुना कर दीजिए। 7 या 21, 21 गुना 5 करेंगे तो 105 आ जाएगा। मोसो में इसका खंड करके देखिए तो खंड सम में कॉमन फैक्टर कोई नहीं आ रहा है, इसलिए बट्टा में आ जाएगा 1, यानी 105/1 भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 105 आंसर। यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा। जय हिंद।